हेलो एवरीवन, जितेंद्र सिंह दिस साइड। कैसे सभी आप लोग। दोस्तों, आज ये वीडियो मैं बहुत खास तौर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसको आपने अगर एंड तक वीडियो को देखा तो आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप उसमें मास्टर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज दोस्तों मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की 6 नीड्स के बारे में आपको बताने वाला हूं कि हर एक व्यक्ति जो कोई भी काम करता है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है, उसकी हर एक एक्टिविटी अपनी ये 6 में से कोई भी 3 या 2 या 1 साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए वो करता है। और आपको अगर ये नीड के बारे में पता चल गया और आपने ये समझ लिया कि किस व्यक्ति की कौन सी नीड है, तो क्या आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा? 100% बढ़ेगा। हाँ, आपका क्लोजिंग रेशियो नहीं बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को एंड तक देखना है और मैं आपको 6 नीड्स के बारे में एक एक करके डिस्क्राइब करूंगा, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि आपके सामने जो व्यक्ति है उसकी साइकोलॉजिकल नीड क्या है और आप उसे क्या चीज बताओगे, क्या चीज दोगे, तो वो आपके साथ में स्टार्ट कर सकता है बिजनेस या आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है। पहले टाइप की साइकोलॉजिकल नीड होती है, वो होती है सर्टेनिटी, यानी कि कंफर्ट या सिक्योरिटी। ये वो लोग होते हैं जो कोई भी डिसीजन जब लेते हैं, किसी भी चीज को परचेज करते हैं, कोई भी काम करने जाते हैं, तो एक ही चीज उसमें देखते हैं कि क्या इससे उनको कंफर्ट मिल रहा है, सिक्योरिटी फील हो रही है। और इस तरीके के लोग ज्यादातर पाए जाते हैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में। इनका कोई भी काम होता है वो सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर होता है। जैसे अगर एग्जांपल आपको मैं दूं, तो एक बंदा जॉब कर रहा है, उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता, फिर भी वो काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि 30 दिन बाद उसको सैलरी मिलती है, यानी उसे एक सिक्योरिटी की फीलिंग आती है कि हर महीने मुझे यहाँ से ये पैसा आ रहा है, यानी उसको सिक्योरिटी फील होती है। इसीलिए वो मन मार के भी वो जॉब करता है, क्योंकि उसकी साइकोलॉजिकल नीड क्या है? वो सिक्योरिटी है, कंफर्ट है। दूसरी चीज, ये अपना कंफर्ट जोन से बाहर जाना नहीं पसंद करते हैं। ये कोई भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं। ये जो भी काम करेंगे कंफर्ट करेंगे। यहाँ तक कि ये कहीं भी जाते हैं तो सिमिलर प्लेस पे बार बार जाते हैं, ये नए प्लेस पे भी नहीं जाते हैं, क्योंकि इन्हें सिक्योरिटी और कंफर्ट नहीं मिलता है। एक बार गए, इन्हें पता चल गया कि यार यहाँ पर मुझे, मैं सिक्योर हूँ, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, ये अपने हिसाब किताब की चीजें देता है, ये बार बार वहीं जाएंगे। घूमने में भी ये वेरिएशन नहीं करते हैं, इन्हें सिमिलर प्लेसेस पे जाना अच्छा लगता है। मतलब इनकी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो सिक्योरिटी और कंफर्ट के आसपास घूमती रहती है। दूसरी चीज, ये वो लोग होते हैं जो अपने खर्चे को अपने इनकम के अंदर मैनेज करने की कोशिश करने लगे रहते हैं, बजाय इनकम बढ़ाने के। किसी प्रकार का रिस्क लेने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो अब अगर आपको इन सारे सिम्टम में से कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं किसी व्यक्ति के अंदर में, तो आप समझ जाइए कि इसकी साइकोलॉजिकल नीड क्या है। इसकी साइकोलॉजिकल नीड है सिक्योरिटी और कंफर्ट और सर्टेनिटी। यानी कि अगर आप उस बंदे को, आपका कोई भी प्रोडक्ट है या आपके पास कोई भी बिजनेस प्लान है, आप उसे इस तरीके से बताइए वो कि उसकी ये नीड फुलफिल होती हुई उसे दिखाई दे उसमें, तो आपका काम 100% होने वाला है। अब दूसरी जो नीड होती है, दूसरी साइकोलॉजिकल नीड होती है, वो होती है अनसर्टेनिटी, यानी इसको हम बोल सकते हैं वेराइटी और न्यूनेस। यानी कि ये जो वो लोग होते हैं जो एक चीज में ज्यादा समय तक रहते हैं, इनको बोरियत होने लग जाती है। इनको नई नई जगह पे जाना, खाने में वैरायटी, अलग अलग जगहों पे जाना, यहाँ तक कि ये एक काम को भी लंबे समय तक नहीं करते, ये बार बार जॉब बदलते रहते हैं, ये रिस्क लेते हैं। यहाँ तक कि इनके रिलेशन भी बदलते रहते हैं, यानी कि एक व्यक्ति के साथ में रिलेशन के बाद वो रिलेशन भी चेंज होते रहते हैं, नए नए लोगों के साथ में रिलेशन बिल्डअप करते रहते हैं। यानी इन लोगों को वेराइटी पसंद है, न्यूनेस पसंद है। ये एक जगह पर टिकते नहीं हैं, एक जॉब में नहीं टिकते, एक बिजनेस में नहीं टिकते, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इन्हें मजा आता है एक्सपेरिमेंट करने में, इन्हें रिस्क लेने में मजा आता है। इनको ये चीजें, अनसर्टेनिटी इनकी नीड होती है, जो इसी के लिए सारे डिसीजन इसी तरीके से लेते हैं। यानी इनको किक मिलना चाहिए कोई भी काम करने में, अगर किक मिलता है तो ये उस काम को करने का डिसीजन ले लेते हैं, उस प्रोडक्ट को खरीदने का डिसीजन ले लेते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि यानी कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, कहीं वो वेराइटी तो पसंद नहीं करता है, कहीं उसे अलग अलग जगह पे घूमना पसंद है, अलग अलग जगह पे खाना पसंद है, या वो एक जगह पर एक काम में, एक बिजनेस में ज़्यादा देर नहीं टिकता है। तो आप उसको अगर वेराइटी देते हैं या आप अपने प्रोडक्ट या बिजनेस के थ्रू उसकी ये नीड को फुलफिल करते हैं, तो 100% वो आपके साथ में आपके बिजनेस को, यानी आपके काम को ज्वाइन कर लेगा, आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। नीड होती है वो होती है सिग्निफिकेंस। हाँ, इसको हम रिकॉग्नाइजेशन भी बोल सकते हैं या स्टेटस सिंबल भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये वो लोग होते हैं जो कोई भी काम करते, कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो अपने आप को इम्पोर्टेंट, अपने आप को हटके और अपना एक अलग वैल्यू शो करने के लिए, यानी अपने आप को लोगों के सामने, लोगों का अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करने के लिए ये लोग काम करते हैं।
यानी इनके हट के चलने का, जैसे अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बात करूं तो ये अगर एक बंदा है, उसकी सैलरी 50,000 है, फिर भी वो 1 लाख रुपए का आईफोन क्यों रखा हुआ है? बस वो ये दिखाने के लिए कि वो अमीर है। यानी कि ये दिखावे में ज्यादा बिलीव करते हैं, ये इस तरीके के लोग होते हैं। यानी कि इनको सम्मान, रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, ये सारी चीजें इनको बहुत पसंद होती है। और ये सारे लोगों के साथ में आज देखा जाए तो आईफोन हो गया, लग्जरी कार्स होती है, ये बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं, इनका सीधा टारगेट ये सिग्निफिकेंस वाले लोग ही होते हैं। उन्हीं की वजह से ये बड़े बड़े ब्रांड यहाँ पर आज चल रहे हैं। तो सिग्निफिकेंस वाले लोग कौन से होते हैं आप समझ सकते हैं। घर की अगर मैं बात करता हूँ तो एक घरों में जो लेडीज होती है, हाउसवाइफ होती है, कई बार वो लोग अपने घर में लोगों का अटेंशन लेने के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती हैं। और वो इस मतलब उसमें रहती हैं कि सामने वाला उनके खाने की तारीफ करे। और जब इनकी तारीफ की जाती है तो ये और मतलब एक बार नहीं, उसको बार बार सुनने के लिए अलग अलग तरीके से उसको बोलते हैं कि आप क्या क्या कहा आपने, कैसा लगा। तो ये सारी चीजें जो करते हैं ये सिग्निफिकेंस वाले लोग होते हैं, जिन्हें अपनी प्रशंसा करवाना बहुत अच्छा लगता है। ये अपना स्टेटस बना के रखने के लिए बहुत ज्यादा एक्शन लेते हैं। जैसे बॉलीवुड में अगर आप देखेंगे तो सिग्निफिकेंस का ही सारा खेल है। वहां पर सारे लोग अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, और ज्यादातर लोग बॉलीवुड में जाते हैं, जो कहने का मतलब है कि जो पब्लिसिटी या पॉपुलैरिटी, ये सारी चीजें चाहने वाले लोग होते हैं, वो सिग्निफिकेंस में ही आते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका बंदा सामने वाला अपना एक ब्रांडेड चीजें पहनने का शौक रखता है, अपना एक स्टेटस बनाने का शौक रखता है, एक उसको अलग ईगो है, वो अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है ना, तो आप समझ जाइए कि ये सिग्निफिकेंस इसको चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को उनका वैल्यू सबसे ज्यादा जिस चीज से बढ़ता है, या उनका इंपॉर्टेंस जिस चीज से बढ़ता है, उनका अटेंशन जिस चीज से बढ़ता है, उनको सम्मान जिस चीज से मिलता है, वो चीजें लेने में, वो चीजें परचेस करने में, या वो काम करने में वो 110% फैसला लेते हैं। आपको देखना यही है कि आपके प्रोस्पेक्ट में क्या ये चीजें हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिग्निफिकेंस वाली साइकोलॉजी नीड्स पूरी करने के लिए काम करता है। और आप आपके प्रोडक्ट, आपके बिजनेस के थ्रू उसकी इस नीड को पूरा कीजिए, वो बंदा आपके साथ में काम करेगा 100%। चौथे टाइप की जो साइकोलॉजिकल नीड है वो है लव एंड कनेक्शन। यानी कि इस टाइप के जो लोग होते हैं वो हमेशा से लोगों के आसपास रहना पसंद करते हैं। वो लोगों के साथ अपने रिलेशन को मजबूत करने में लगे रहते हैं। कई बार उनकी गलती नहीं भी होती तो भी वो सॉरी बोल देते हैं अपने रिलेशन को बचाने के लिए। मतलब उनका ईगो बीच में नहीं आता, रिलेशन को वो पहले रखते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा मतलब जैसे फंक्शंस में आपको मिलेंगे, हर फंक्शन को वो अटेंड करेंगे, कम्युनिटी के बीच में वो रहेंगे, लोगों के बीच में रहना उन्हें अच्छा लगता है। ऐसे लोगों के लिए कोरोना जैसी सिचुएशन में उनको लॉकडाउन में बंद कर दिया जाए तो उनका रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोग हैं जो कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं, दूसरों के साथ में रिलेशन बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं और दूसरे लोगों की बहुत ज्यादा केयर करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे। तो एक्चुअल में वो अपनी सोच, उनकी जो साइकोलॉजिकल नीड है लव एंड कनेक्शन, उसको फुलफिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो अब ऐसे लोगों को आप कैसे कर सकते हैं, तो आप सिंपल समझिए कि अगर आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप कर पाए और इंपॉर्टेंस क्रिएट कर पाए खुद की उनकी नजरों में, तो वो व्यक्ति भी आपके साथ में काम 100% करेगा। और जो फिफ्थ टाइप की साइकोलॉजिकल नीड होती है दोस्तों, वो होती है कंट्रीब्यूशन। जी हाँ, ये वो टाइप के लोग होते हैं जिनको कंट्रीब्यूट करने में अच्छा लगता है। ये वो लोग होते हैं जिनको दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता है। मतलब ये वैसे लोग होते हैं जो ज्यादा आप देखेंगे कि जो दूसरों की हेल्प करते हैं, दान देते हैं, यानी जिन्हें दूसरे की लाइफ में कंट्रीब्यूशन करना अच्छा लगता है। ये वो लोग होते हैं जो कि लव एंड कनेक्शन नहीं रखेंगे आपसे, रिलेशन नहीं रखेंगे, लेकिन आप जब मुसीबत में होगे तब आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएंगे। इन्हें दूसरों की मदद अच्छा करना लगता है, दूसरों की लाइफ में अपना कंट्रीब्यूशन देना अच्छा लगता है। इसलिए बहुत सारी कम्युनिटीज में, बहुत सारी एनजीओ में आपको मिलेंगे, बहुत सारे एनजीओ में पार्टिसिपेट ये लोग करते हैं। तो इनको खुशी मिलती है दूसरों की हेल्प करने में, दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने में। तो ये उस टाइप के लोग होते हैं। यानी फिफ्थ टाइप के साइकोलॉजिकल नीड वाले लोग होते हैं। तो आप इन्हें कन्विंस कर सकते हैं दूसरों की मदद के लिए, दूसरों की हेल्प के लिए, और किस तरीके से ये समाज में या लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अपना, आपके प्रोडक्ट के थ्रू, आपके बिजनेस के थ्रू। आप इस तरीके से इनको सजेस्ट कर सकते हैं और कन्विंस भी कर सकते हैं। और इन दी एंड और लास्ट जो हमारी साइकोलॉजिकल नीड है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो सिक्स्थ नीड है, वो है ग्रोथ। जी हाँ, ये वो लोग होते हैं जो हमेशा नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, जिस भी सेक्टर में। अगर ये जॉब कर रहे हैं तो भी इनका माइंडसेट हमेशा होता है कि जल्दी 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 प्रमोशन हो, नेक्स्ट लेवल पे ये जाए। अगर ये कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करते हैं या बिजनेस को हर बार नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश करते रहते हैं। अगर ये आध्यात्मिक लोग हैं तो भी अपनी आध्यात्मिक साधना को भी ऊपर लेके चले जाते हैं, यानी कि
आश्रम खोल डालते हैं, अलग अलग तरीके के संगठन बना डालते हैं। इस तरीके से मतलब ये बहुत ग्रोथ करना पसंद करते हैं अपने किसी भी काम में। तो आप समझ जाइएगा, जो भी व्यक्ति है, आपका प्रोस्पेक्ट है, वो अगर ये सारी सिम्टम्स उसके अंदर में आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो ग्रोथ उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स है। तो आप उसके हिसाब से उसको ट्रीट कर सकते हैं और अपना काम हो सकता है। अभी देखिए, मैंने जो आपको 6 साइकोलॉजिकल नीड्स जो बताई हैं, ये किसी भी इंसान के अंदर में मोस्टली 2 या 3 नीड उसकी हाई नीड होती है। कभी भी एक नीड से आप उसको जज नहीं कर सकते। आपको 2 या 3 नीड उसके अंदर आपको दिखाई देगी, जिसके ऊपर में वो काम कर रहा है या उसके जो एक्शन है उसी के ऊपर में लिए जा रहे हैं। तो अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी बिजनेस है, अगर आपने वो 2 या 3 नीड्स को बराबर तरीके से उसको दिखा दिया आपके बिजनेस में, आपके प्रोडक्ट में, तो गारंटी है कि वो आपसे लेगा ही लेगा। यानी कि ये उन बाकी जो लोग हैं जिनको उस चीज का नॉलेज नहीं है, आज आपको ये सारी चीजों का नॉलेज मिल गया है, तो आपके पास में ये क्लियरिटी आ जाएगी कि इस बंदे की नीड क्या है और मुझे क्या देना है, किस तरीके से देना है। तो ये आपका 100% काम होने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और आपने वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया, अगर 1% भी मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, थोड़ा हटके लगा, थोड़ा आपको काम का लगा, तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपकी टीम के साथ, आपके लोगों के साथ, ताकि वो भी इनके बारे में नॉलेज ले सके,